जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के शिष्य शपक मुनिराज श्री नेमी सागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण 26 मई को नवग्रह तीर्थ वरूर में अपने गुरुवर आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के सानिध्य में हो गया है। 25 साल से दीक्षित शांत सरल तपस्वी मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने 25 फरवरी 2021 को आचार्य श्री गुरुवर से मोक्ष मार्ग की राह की अनुमति ली थी। अनुमति मिलने के साथ मुनिवर ने महीनों तक कठोर तपश्चर्या के साथ यम संलेखना का पालन किया और बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन पर समाधि ग्रहण की। मुनिश्री के समाधि मरण के उपरांत भारत के अनेक आचार्य भगवंत ने उद्बोधन एवं आशीर्वाद दिया और देश विदेश के अनेक भक्तों ने शपक मुनिराज के दर्शन कर णमोकार महामंत्र का पठन कराया। मुनिवर का अंतिम संस्कार 27 मई 2021 को सुबह 9:15 पर नवग्रह तीर्थ वरूर में आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से गुरुवर के अंतिम दर्शन कर स्वयं की सद्गति की कामना करते हैं। कर्नाटक के वरूर नवग्रह तीर्थ पर परम पूज्य आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी गुरुवर के शिष्य शपकराज मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण 26 मई 2021 को रात्रि 11:35 पर हुआ। दिगंबर आचार्य का पालन करते हुए मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने मोक्ष मार्ग को ग्रहण किया। नवग्रह तीर्थ से देश विदेश के भक्तों को मुनिश्री के अंतिम दर्शन कराए गए। सभी भक्तों ने पूज्य मुनिश्री के दर्शन करते हुए नवकार महामंत्र का पठन किया। दर्शन के बाद प्रातः काल की बेला में भक्तों ने शपकराज मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज को पुष्पों से सुशोभित पालकी में विराजमान किया। ऐसा समय हो भगवन, ऐसा समय हो भगवन, जब प्राण तन से निकले होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, ऐसा समय हो भगवन। महाराज को विराजमान करने के बाद उनके दर्शन को पहुंचे भक्तों ने उन्हें नमन वंदन किया। मुनिराज मेरे सम्मुख उपदेश दे रहे हो, मुनिराज मेरे सम्मुख उपदेश दे रहे हो। उपदेश सुन कसाए, उपदेश सुन कसाए, अंतःकरण से निकले। नमन वंदन के साथ ही भक्तों ने मुनिश्री के चलडोल यात्रा में सहभागिता की। अंतःकरण से निकले, ऐसा समय हो भगवन, जब प्राण तन से निकले। फिर मन में भक्ति के भाव लेकर भक्तों ने मुनिश्री की चलडोल यात्रा निकाली।
विषयों को त्याग करके मैं क्रोध मान छोड़ूं, विषयों को त्याग करके मैं क्रोध मान छोड़ूं। माया व लोभ मेरे, माया व लोभ मेरे अंतःकरण से निकले, अंतःकरण से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। एकाग्र चित्त को करके रटता हूँ नाम तेरा, एकाग्र चित्त को करके रटता हूँ नाम तेरा। अरिहंत नाम हरदम, अरिहंत नाम हरदम मेरी जुबां से निकले, मेरी जुबां से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। जब शांत मूर्ति देखूं अपने हृदय के भीतर, जब शांत मूर्ति देखूं अपने हृदय के भीतर, सिद्धम नमामि नामी, सिद्धम नमामि नामी जिनवर ही शब्द निकले, जिनवर ही शब्द निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। शुभ ध्यान मग्न होकर, अष्ट कर्म नाशे शुभ ध्यान मग्न होकर। नगर भ्रमण के बाद चलडोल यात्रा नवग्रह तीर्थ वरूर में पहुंची, जहां पर भक्तों ने मुनिश्री को पालकी से उतारा और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की। दे रहे हो उपदेश सुन कसाए, उपदेश सुन कसाए अंतःकरण से निकले, अंतःकरण से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले।
प्रलोभ मेरे अंतःकरण से निकले, अंतःकरण से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। एकाग्र चित को करके रटता हूँ नाम तेरा। एकाग्र चित को करके रटता हूँ नाम तेरा। अरिहंत नाम हरदम, अरिहंत नाम हरदम मेरी जुबां से निकले, मेरी जुबां से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। जब शांत मूर्ति देखूं अपने हृदय के भीतर, जब शांत मूर्ति देखूं अपने हृदय के भीतर। सिद्धं नमामि नामी, सिद्धं नमामि नामी जिनवर। इसी अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज का अभिषेक शांति धारा के साथ पंच तत्वों से अभिषेक कर पुष्प अर्पित किए। सर्व शांतिं कुरु, तुष्टिं कुरु, वृद्धिं कुरु, सिद्धिं कुरु, आरोग्य संपदां कुरु। ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रवकर सर्वोपद्रव निवारणाय सर्वोच्छावरां नाशनाय ओम राम ह्रीं रों रों रा अशियावसा सर्व श्री नेमी सागर महाराज नाम देश सर्व उपद्रव शांतिं कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु सर्वोपद्रव सर्वोच्छावरां नाशनाय ओम राम ह्रीं रों अशियावसा श्री नेमी सागर महाराज नाम देश सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषमसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप सर्व क्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रों रा अशियावसा। आप लोग जिन्होंने शांति धारा का नाम लेना है सब लोग अपने अपने नाम लीजिए। अष्ट नाम देश सकल ग्रह शांति अर्थाय सकल दोष अर्थाय सर्व मम समाप्ति प्राप्ति अर्थाय दिव्य शांति धारा करोमि स्वाहा। ओम नमो भगवते भगवते प्रक्षिणाशेषमसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप सर्व क्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रों रा अशियावसा श्री श्री नेमी सागर महाराज नाम देश सकल दोष निवारणाय सर्व शांतिकराय सर्व क्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रों रा अशियावसा सर्व उपद्रव शांतिं कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री नेमी सागर महाराज नाम देश सकल कर्मचयार्थाय जिनका भी कुंभ कलशा नाम लेना है उनका नाम लीजिए। अष्टजनस्य सर्व पूर्ण कुंभाय दिव्य पूर्ण कलकम कलशाभिषेकम ओम राम ह्रीं रों अशियावसा सकल दोष निवारणार्थाय दिव्य पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते नेमिसागर महाराज देशोपरि दिव्य पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। दिव्य जलाभिषेकं पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे शुभसाहुनम्। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्व शांतिकराय सर्व आह्लादकराय सर्व दुःख भंजनाय सर्व उपद्रव निवारणाय नेमि सागर महाराष्ट्रोपरि दिव्य भव्य पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्व शांतिकराय सर्व आह्लादकराय सर्व दुःख भंजनाय श्री नेमि सागर महाराष्ट्रोपरि दिव्य भव्य मनोहर पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। दिव्य पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। दद्दोजलक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालयं कामदः मालापितं तयोरवतारयामि। ओम ह्रीं इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। दिव्य मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। संशोध्य शुद्ध्या परिहार शुद्ध्या कर्पूरमेश्रित चन्दनेन जिनिष्यति आसुरपूजितेश विलेपनं चार करोमि विद्या। ओम ह्रीं मुनिराज महाराज चरणेरविन्दे दिव्य भव्य मनोहर चंदन लेपनं करोमि स्वाहा। दिव्य चंदन लेपनं करोमि स्वाहा। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावने त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुर्मुख कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो हरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सहसाहुणम्। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुषदीप शधूप पलार्घ्यके धवल मंगल गानर वाकुले जिन मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री निमिषामुनि चंद्रभ्यो चतुर्पल कलशाभिषेक अर्घ्यं रूपान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वसिद्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुषदीप शधूप पलार्घ्यके धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री निमिषामुनि चंद्रभ्यो सर्वसिद्धाभिषेकताय जलपलादे अर्घ्यं रूपान्ते स्वाहा। दद्नागति जिनपतिं प्रतिमा सुदारा संपादता संपदवांचित सीदेव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदूल चरुषदीप शधूप पलार्घ्यके धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री भगवान ओम ह्रीं श्री मुनि श्री निमिषामुनि चंद्रभ्यो दधि अभिषेक सहिता जलादे अर्घ्यं रूपान्ति स्वाहा। संदेरि वाक्वे शिशामि वसुप्रभाय सिरे जिनासिचितरे रविसिञ्चमाना संपादयन्तु मम चित्त समेलिताङ्गे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा।
उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरु शरीफ स्वरूप पलाग के धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री निमिषामुचल्लभ्यो दुग्धाभिषेक सहिताय जलफलादि अर्घ्यं रूपान्ते स्वाहा। हस्तेषु दाशुरवराशुरमर्तनाते तत्काल पीलित महेश्वर सहस्रधारा संध्या पुनात जिन बिंब गते युष्मा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं चिं चिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरु शरीफ स्वरूप कलार्ग के धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री भगवान ओम ह्रीं श्री मुनि श्री निमिषामुचल्लभ्यो इक्षुरसाभिषेकता जलफलादि अर्घ्यं रूपान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं चिं चिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरु शरीफ स्वरूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री निमिषामुचल्लभ्यो जलाभिषेक सहिताय जलफलादि अर्घ्यं रूपान्ते स्वाहा। जबला निमिषा मुनि महाराज की जय। आरती के बाद भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर मुनिश्री के अंतिम दर्शन प्राप्त किए। मुनि सागर नेमी सागर जी महाराज की जय हो। इसी बीच भारत के अनेक आचार्य भगवंत ने अपना उद्बोधन और आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ छपक राज निमिष सागर महामुनि राज को वंदन करता हूँ और इनके दीक्षा गुरु आचार्य श्री गुरुधन जी को वंदन करता हूँ। माता जिनवाणी को वंदन करते हुए आज परम हर्ष का विषय है कि जिस साधक ने, जिस भव्यात्मा ने अपने आत्म कल्याण के लिए संसार शरीर परिवार को छोड़ करके जिन दीक्षा ग्रहण की, आचार्य की शरण प्राप्त की, ऐसे छपक राज नेमी सागर जी भगवती आराधना मरणकंडिका ग्रंथ में कहा है कि छपक को अरहंत के समान माना है। जो भक्त प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं या पंडित मरण ग्रहण करते हैं, समाधि मरण ग्रहण करते हैं, वे समाधि मरण ग्रहण करने वाले जीव जिस समय से समाधि लेते हैं, यम सलेखना शुरू हो जाती है, नियम सलेखना शुरू हो जाती है, तो यम सलेखना के अंतर्गत वे साधक अरहंत के रूप में माने जाते हैं। कली काल में अरहंत का प्रतीक वो छपक होता है जिसने आहार पानी का त्याग कर दिया है। निरंतर 12 भावना चल रही थी कि दिन रात मेरे स्वामी भाव ना भाव ये भाव, देहांत के समय तुमको ना भूल जाऊं। वह परिक्रिया निरंतर ऊर्ध्वनदी आचार्य छपक राज जो हमारे निर्यापक आचार्य हैं, उनके नेतृत्व में, उनके निरापकत्व में समाधि निरंतर चल रही थी। और आज नेमी सागर जी जो निरंतर साधना कर रहे थे, आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन हमारे इस महल का नींव है, सम्यक ज्ञान इस मंदिर का एक शिखर है, तो सम्यक चरित्र इस रत्नत्रय रूपी मंदिर का कलश होता है और उसमें ध्वजारोहण के रूप में समाधि मरण होता है। समाधि मरण कर लिया, उसने सत्य कर लिया। आचार्य भगवान कहते हैं उक्का सेण दो और जो समाधि मरण करते जगह सातर भवन निर्माण को प्राप्त करते हैं। आज हमारे छपक राज नेमी सागर जी, मेरा जब भी आचार्य श्री गुरुदेव महाराज से मिलन हुआ तो उनके साथ मिलना हुआ। बहुत विनम्र साधु थे, बहुत सज्जन साधु थे, अच्छी भक्ति उनकी थी और उन्होंने काफी लंबे समय आचार्य श्री गुरुदानंद जी के निर्यापकत्व में साधना उन्होंने की और अभी काफी समय से उनकी साधन समाधि चल रही थी। और आज रात्रि में 11:35 पर अनुराधा नक्षत्र में, मध्यम नक्षत्र में उनका समाधि मरण हुआ है। यह समाधि मरण हम सबके लिए मंगलकारी है। जो इस समाधि मरण में सहभागी बने हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि 1000 शिखरबद्ध मंदिर को बनाना और एक समाधि कराना, उससे कई गुना फल समाधि कराने का होता है। ये समाधि का उत्तम फल
बताया हुआ है। और जो समाधि मरण के समय नहीं जुड़ पाता है, समाधि का अनुमोदन नहीं करता है, मुनता है, तो हम अवश्य में उसमें सम्मिलित हो गए। आज हमारे बीच में निमित सागर जी नहीं रहे, लेकिन अपनी रत्नत्रय की साधना से हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। उन्होंने निर्यापकाचार्य श्री गुरुधनंद जी के निर्यापकत्व में अपनी उत्तम समाधि की है। मैं दिवंगत आत्मा के लिए उत्तम प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना क्या करूंगा, उन्होंने स्वयं अपनी साधना से उत्तम पद प्राप्त किया है, निर्वाण पद प्राप्त किया है। उन्हें अरहंत भगवान की शरण में वो गए हैं, उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं। अगले भाव में अवश्य में देव पर्याय से उत्तम वह श्रावक बनेंगे, संत और अरहंत बनेंगे। और निश्चित रूप में वह भगवान के पंचकरणक में नंदीश्वर आदि में गए होंगे। भगवान उनकी आत्मा को निरंतर शांति दे, रत्नत्रय की आराधना उनके लिए मंगलकारी हो। और निर्यापकाचार्य गुरुधन जी महाराज, उन्होंने पुरुष निर्यापकत्व में उत्तम समाधि कराई है, इस तरीके से प्राप्त होती रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति। समाधिस्थ आत्मा के लिए हमारा बारंबार नमोस्तु, निर्यापकाचार्य के लिए प्रति नमोस्तु। यह पावन घड़ी साधुओं के लिए दीक्षा काल से ही इंतजार में रहती है। जब साधु दीक्षा लेता है तो दीक्षा का उद्देश्य अंतिम समाधि मरण करना होता है। पहले हम लोग दीक्षा लेते हैं घन पोषण, आत्म संस्कार काल, और सबसे आखिरी में संलेखना काल को हम लोग पूरा करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो वह साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देता है। यदि एग्जाम दिया तो ही वो अगली क्लास में पास हो पाता है। इसी प्रकार से हम साधुओं को साधु जीवन में भी अपने जो लक्ष्य है वो समाधि मरण का है, क्योंकि अच्छी समाधि वही हमारा बहुत ही सुधर सकता है। इसलिए कहते हैं कि अंत भला सो सब भला, जिसका अंतिम अच्छा बीता है उसका सब कुछ अच्छा होता है। आज आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज, आचार्य गुणधर नंदी महाराज के संग के अत्यंत वयोवृद्ध साधक साधु थे। काफी लंबे दिनों से उनके हाथों से दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने रत्नत्रय का पालन किया। मैंने उनको कई बार देखा है। वे बहुत ही सहज सरल और शांत परिणामी साधु थे और अपने ज्ञान ध्यान में तप में लगे रहते थे। बाकी उन्हें कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। साधु भय शिव साधन हारे। एक्चुअली साधु वही होता है जो शिव की साधना करता है, मोक्ष की साधना करता है। वो मोक्ष की साधना करने का विशेष पुरुषार्थ मुनि श्री नेमी सागर महाराज में था। मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज जब छपक अवस्था को अर्थात संलेखना धारण कर ली, संथारा ले लिया, शस्त्रारूढ़ हो गए, तब भी छपक होगा। और छपक का मतलब है कि एक तीर्थ बन गए। जैसे किसी तीर्थ भूमि के दर्शन करने से हमारे लिए पुण्य लाभ होता है, वैसा जो समाधि लेने वाला साधु होता है, उस समाधिस्थ साधु की भी दर्शन करना, वैयावृत्ति करना, इससे भी हमारे लिए बहुत बहुत लाभ होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, ऐसा कहा है। भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने बताया है कि जो नजदीक होकर के छपक रूपी तीर्थ के दर्शन और वैयावृत्ति नहीं करता है, वह अपनी खुद की समाधि बिगाड़ता है। यदि हमें अपनी खुद की समाधि अच्छी करनी है तो हमें छपक के प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक है। छपक वंदनीय है, छपक पूजनीय है, छपक आराधनीय है, छपक अत्यंत तीर्थ स्वरूप माना जाता है। ऐसे छपक की हम वंदना करते हैं। आचार्य कहते हैं पंडित मरण और पंडित मरण, ये दो मरण में मुख्य हैं, जिनमें पंडित मरण अरिहंत को होता है और पंडित मरण साधुओं के लिए होता है। 6वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक के साधुओं को पंडित मरण होता है। ऐसा पंडित मरण मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने साधा है। इसे भक्त प्रत्याख्यान मरण भी कहते हैं। भक्त प्रत्याख्यान मरण में
आहार पानी का क्रम क्रम से त्याग करते हुए उत्कृष्ट रीति से 12 साल लगते हैं, जघन्य रीति से अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त के ऊपर और 12 साल के पहले का जो समय होता है वह होता है अपने लिए मध्यम समय। मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने बहुत ही शांत परिणामों से अपनी संलेखना पूरी की है। मैं करीब 1 महीना पहले मुनि श्री नेमी सागर महाराज को संबोधन दिया था। तब मुनि श्री ने बहुत ही शांति और उत्सुकता पूर्वक पूरा संबोधन सुना था। उस समय उनके परिणाम बहुत अच्छे थे और खास तौर से परिणाम यहाँ पर मुख्य रूप से देखे जाते, सुने जाते, समझे जाते हैं। वो परिणाम उनके बहुत अच्छे थे। उसी परिणामों के अनुसार यथामति तथा गति, शास्त्रों में कहा है कि सुगीकरणम समाहि मरणम। ये सुगति में गमन कब हो सकता है? जब समाधि मरण होता है। तो ऐसा समाधि मरण उन्होंने साधा है। सदवाने के लिए एक सबसे बड़े निर्यापकाचार्य की आवश्यकता होती है और वो निर्यापकाचार्य गुरु नेमी सागर महाराज के लिए प्राप्त हुए हैं हमारे आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज, जिन्होंने अपने निर्यापकत्व में बड़ी कुशलता पूर्वक आज रात्रि को लगभग 11:30 पौने 12 बजे उनकी समाधि बहुत ही शांत परिणामों के साथ संपन्न हुई है। मैं तो यही भावना बाता हूँ कि नित्य काल मंचे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख को कमख को प्रोहिलाओ सुगई करुणम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ऐसी मंगल भावना बाते हुए मैं भी यही भावना बाता हूँ कि हमारे मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज सदगति को प्राप्त होकर के पुनः मनुष्य भाव पाकर मुनि व्रतों को धारण करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करें। एवं निर्यापकाचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज, जिन्होंने खूब परिश्रम करके रात दिन संबोधन दे करके मुनि श्री की समाधि को अत्यंत शांत भाव से युक्त बना करके उन्हें संपन्न कराया और समाधि दिलाई। ऐसे निर्यापकाचार्य भी धन्य हैं, महान हैं, बड़े ही पुण्यवान और भाग्यशाली हैं। मैं निर्यापकाचार्य की भी बहुत अनुमोदना करता हूँ एवं छपक नेमी सागर महाराज जी को भी अपनी अनुमोदना पूर्वक यही भावना बाता हूँ कि वे अच्छी तरह से जहाँ भी हों वहाँ अपना धर्म ध्यान करते हुए अगला जन्म मनुष्य का पाकर के शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष प्राप्त करें। आचार्यों के उद्बोधन के बाद पूरे संघ द्वारा ह्रमोकार मंत्र का जाप किया गया। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सव्वसाउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सव्वसाउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सव्वसाउनम। नवग्रह तीर्थ वरूर में आचार्य श्री गुणधर नंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में पूरे विधि विधान के साथ मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज का अंतिम संस्कार कर पंच तत्व में विलीन किया गया। ओम अग्निदेवाय अग्निस्पर्शम करोमि स्वाहा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सवसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सवसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोवे सवसाहुनम। समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले,
शुभ ध्यान मग्न होकर अष्ट कर्म नाशे शुभ ध्यान मग्न होकर तब मोक्ष पद भी पावे, तब मोक्ष पद भी पावे। आवागमन ये छूटे, आवागमन ये छूटे। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। आपने अभी परम पूज्य शपक मुनिराज की अंतिम संस्कार देखे। बहुत परम सौभाग्य आप लोगों का कि परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंदरनंदी मुनि महाराज जी के परम शिष्य मुनि श्री नेमिसागर मुनि महाराज जी के परम उनके आज लगभग 25 साल हो गए साधना करते हुए। 25 तारीख उनका जल का त्याग किया, निरापद बन गए, एम संलग्न लेके आज उन्होंने अपनी गति को अपना जीवन सार्थक किया। चलिए चलते हैं अपन यहीं पर विदाई लेते हुए। कल शाम को ठीक 7 बजे, आज शाम को ठीक 7 बजे महामृत्युंजय जाप नेमिसागर महाराज जी के उपलक्ष्य में आज रखे जाएंगे। आप भी आइए और शाम को लाभ लीजिए। मुनिश्री जी जिनवानी चैनल पर भी आपको पूरा डिटेल देखने के लिए मिलेगा। ये परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंदरनंदी महाराज जी के परम सानिध्य में ये आपका पूरा दृश्य देखने के लिए मिला है। दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति के साथ हमने शपक मुनिश्री नेमिसागर जी महाराज के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपको एक बार फिर बता दें कि आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के शिष्य शपक मुनिराज श्री नेमिसागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण 26 मई को नवग्रह तीर्थ वरूर में अपने गुरुवर आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के सानिध्य में हुआ। मुनिवर 25 फरवरी 2021 से यम संलेखना रत होकर अपने गुरुवर के सानिध्य में अपने मोक्ष मार्ग को सशक्त कर रहे थे। 26 मई को रात्रि 11:35 पर मुनिश्री ने समाधि ग्रहण की। 27 मई 2021 को सुबह 9:15 पर नवग्रह तीर्थ वरूर में आचार्य श्री गुड़धर नंदी जी महाराज के सानिध्य में मुनिश्री का अंतिम संस्कार किया गया। दर्शकों, शपक मुनिश्री नेमिसागर जी महाराज के चरणों में जिनवाड़ी चैनल की ओर से शत शत नमन। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र।